रायपुर बिलासपुर संभाग, हाय महाकौशल, छत्तीसगढ़ या भारतवर्ष। इसी में नाद गांव मेरा घर। कितना कम पहुंचता हूं वहां जहां इतना जिंदा हूं। सोचकर खुश हो जाता हूं कि पहुंचूंगा बार बार, आखिरी बार, बहुत बूढ़ा होकर। खूब घूमता जहां था फलांगता छुटपन बचपन भर। उम्र भर के इस हिस्से पर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते हुए जिंदगी की इतनी दूरी तक पैदल चला हूं कि नाद गांव उतना ही दूर है जितना अपना। स्टेशन पर भीड़, गाड़ी खड़ी हुई, 50 देहाती आदमी, औरत, लड़के, लड़कियां, गंदे नंगे ज्यादातर, कुछ बच्चे जोर से रोते हुए, बाकी रुआ से सहमे। मोटरा पुटली, ढिबरी कंदील, लकड़ी का छोटा सा गट्ठा, एक टोकनी में बासी की बटकी हंडी, दूसरी में बहुत गहरी नींद में पड़ा एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी नाक, छोटा सा मुंह, भविष्य के गर्भ में उल्टा। बहुत गरीब बच्चा वर्तमान में पैदा हुआ, 50 घुसने को एक साथ एक ही डिब्बे में। अगर एक भी छूट गया गाड़ी में चढ़ने से तो उतर जाएंगे सबके सब। डर उससे भी ज्यादा है अलग अलग बैठने की। बिल्कुल हिम्मत नहीं, खाली पूरा डब्बा हो तब भी खड़े रहेंगे कोने में चिपके, थक कर बैठ जाएंगे डिब्बे के जमीन पर। इतनी निष्कपट, इतने उदास कि केले का छिलका गिरे तो और सरक जाएंगे, जैसे जगह दे रहे हो कचरा फेंकने को अपने ही बीच। बहुतों ने देखा होगा आज पहली बार रायपुर इतना बड़ा शहर, आज पहली बार रेल, रोड रोलर, बिजली, नल छोड़कर अपना गांव जा रहे हैं। असम के चाय बागान, आजमगढ़, कलकत्ता, करनाल, चंडीगढ़, लगेगा कैसा उन्हें कलकत्ता महानगर। चंद्रमा वहां भी होगा, पर उसे देखकर याद आएगा शायद छानी छप्पर का सफेद रखिया, आकाश की लाली में लाल भाजी की बाड़ी। नहीं होगी जमीन जहां जरी खेड़ा भाजी, न आंगन में करेले का घना मंडप। गंवई याद अधिकतम सीमा से भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अपनी ही मजबूरी की मजदूरी, गरीबी अपने आप में एक बड़ा घेरा है। नक्शा टंगा है दीवार पर, नदियां, पुल, सड़कें, समुद्र, पूरा देश टंगा है। पर कहाँ है नाद गांव? पार्री नाला, पगडंडी का रास्ता, घर आंगन, मुनगे का पेड़ जिसे अजिया ने लगाया था, 2 जामुन, बाप और चाचा की छाया, माँ के हाथ की आग, चूल्हे की थकान। इन सब का कोई चिन्ह नहीं नक्शे में। तकनीकी के तौर पर भी मुश्किल है गरीब गांव को नक्शे में रखना। मैं भी तालाब का एक छोटा सा जिंदा विचार हूँ, सूखी गहराई के बीच भीगता हुआ, मेहनत के पसीने से झरने सा फूटना चाहता हूँ। बिखरे हुए एक एक कमजोर को इकट्ठा करना चाहता हूँ, क्योंकि इकट्ठी ताकत एक एक कमजोर का विचार है। गाड़ी की तेज सीटी, कानों में हवा साए, घेरे में एक हरी बत्ती, जैसे किसी जानवर की अकेली आंख। हड़बड़ा कर उठता हूँ, झोला छिटक जाता है। रोटी और सूखी आलू की सब्जी
पटरी पर बिखर जाती है। उसी पर टूट पड़ते हैं भूखे बच्चे। मेरी छाती में धक धक, मेहनत के आगे भूख का खतरा हर हमेश। और उसी सुबह एक जिंदा चिड़िया का हल्ला। लोग कहते हैं मुझे दिखी उधर वहां, उसी पेड़ पर जहां कहानी खत्म नहीं होती, शुरू होती है। नए हरे मुलायम पत्तों के बीच पूरे आकाश का निमंत्रण लिए।